कश्मीर में चुनावी सुगबुगाहट के बीच तमाम राजनीतिक दलों ने इलेक्शन संबंधी सरगर्मियां जो है वो तेज कर दी हैं। बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर इन राजनीतिक दलों का स्पेस मैनेजमेंट कैसे होगा और किन मुद्दों पर ये जो पार्टियां हैं वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। दो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं, पवन शर्मा जी और ज्योति पचनंदा जी। पवन जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें। इस वक्त क्या लग रहा है आपको कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे या फिर कारपोरेशन या पंचायत चुनाव कराकर एक लिटमस टेस्ट जो है वो किया जाएगा, उसके बाद विधानसभा चुनावों का रोड मैप जो है तैयार किया जाएगा। हालांकि ओवरऑल हालात हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, ये तमाम पार्टियां इस वक्त जो है वो अपनी सियासी सरगर्मियां तेज कर चुकी हैं चुनावी माहौल को देखते हुए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इस समय ऐसी है कि विधानसभा चुनाव अगर करवाए जाएं तो उनको भी पता है कि हम कहां पर हैं, और उनको ये भी डर है कि जितनी विधानसभा के भीतर कांग्रेस ने अपना एज ऊपर किया है, अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो वो कहीं उससे ऊपर ना हो जाए। ये लोकसभा चुनावों के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा चुनावों में हर तमाम असेंबली सेगमेंट्स जो हैं, अगर हम 7-8 को छोड़ दें उनमें से, तो बाकी जगह पे कांग्रेस नेक टू नेक रही है। कई जगह पर कांग्रेस की लीड भी है। हालांकि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा है जम्मू डिवीजन में। और यहाँ पर स्थिति ऐसी बन चुकी है कि लगातार दौरे हो रहे हैं। बात करते हैं जम्मू की, लेकिन दौरे होते हैं कश्मीर में। और स्थिति इस समय ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि एक ऐसा संगठन उनके साथ आ जाए, कश्मीर का कोलिशन की गुंजाइश बन जाए, ताकि हम जम्मू प्रांत और कश्मीर प्रांत दोनों जगह पर एक आंकड़ा जो है उसको हम टच कर पाएं, और फिर हम बात रखें कि एक हमें हमारा बीजेपी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में पहली बार होगा। बड़ी बात यह है कि कश्मीर का सियासी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा क्यों? लोकसभा चुनावों में अलगाववादी विचारधारा का नेता इंजीनियर रशीद जीत रहा है, तो बीजेपी के साथ नहीं, डर वही नहीं, मेरी बात समझे, डर वही है। इसलिए चाहते हैं, देखिए, अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये दो पार्टियां जो हैं ये तो भाजपा के साथ हैं। गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी भी भाजपा के साथ है। लेकिन मेरा जो सवाल ये था कि जो इंजीनियर रशीद ने जिस तरह से गेन किया है वहाँ पर, वो डर भी इनको सता रहा है कि वो संगठन हमारे साथ कौन सा होगा। कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि इंजीनियर रशीद, जिसने संविधान के तहत शपथ ली है, कल को बोले कि मैं जम्मू कश्मीर की शांति के लिए भाजपा के साथ हाथ मिला सकता हूँ। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर पीडीपी हाथ मिला सकती है तो रशीद कौन सा दूध का दूल्हा है। दोनों पार्टियां, दोनों मिला। और बीच में आपने मुझे सवाल किया था कि विधानसभा के चुनाव होंगे या उससे पहले पंचायत या नगर। मुझे ये लग रहा है कर लिया जाए कि मुझे ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव 2 साल तक नहीं होंगे, जो मुझे लग रहा है। चलिए, अभी फिलहाल हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो जम्मू के दौरे पर हैं। जी कृष्ण रेड्डी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी विधानसभा के लिए, वो जम्मू में अभी उन्होंने दौरा किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना मैनिफेस्टो तैयार करने में लगी हुई है। अपनी पार्टी भी इस बारे में चिंतन मंथन कर रही है। इलेक्शन कमीशन की ओर से, स्टेट इलेक्शन कमीशन को जो है वो 10 तारीख को बुलाया गया है चुनावी माहौल पर चर्चा के लिए। ये सारी चीजें, और उससे भी बड़ी बात ज्योति जी कि सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन कि सितंबर 2024 तक चुनाव हो जाने चाहिए। ये आपको लग रहा है कि सरकार के लिए थोड़ा मजबूरी भी बन रही है कि 3 राज्यों में जो चुनाव होने हैं, हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र, अब वहां चुनाव होते हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं कराए जाते, सरकार के लिए जवाब देना वहां भी मुश्किल हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन भी है। तो ये सारे हालात सरकार के लिए मजबूरी बन रहे हैं कि चुनाव कराने पड़ेंगे जम्मू। सर देखो, जब मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 25 सीटें ली थी। और आज अगर आप आकलन करो तो क्या आपको लगता है वो 25 सीटें फिर से आएंगी? कभी नहीं आएंगी। उस समय मोदी का जो विजन था उसको लेकर सबने वोट किया था कि हमने मोदी को देना है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उस कगार पर है जब वो इंडिपेंडेंट अपनी सरकार भी नहीं बना पाई।
और जम्मू कश्मीर में दोनों सीटें उनको मिल गई हैं, लेकिन आप ये देखो, क्या उनको लग रहा था कि दोनों सीटें जीत पाएंगे? लोगों का साथ नहीं था, लेकिन लोगों ने केंद्र में यूनियन गवर्नमेंट बनाने के लिए, मोदी को दोबारा से लाने के लिए इनको जिताया है। लेकिन उनकी जो रिजेंटमेंट है, जम्मू के लोग अभी भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि हमें चुनाव होने पर फायदा नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर में चुनाव भी नहीं होंगे? मैं ये नहीं कहता कि चुनाव नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, और इनके साथ इस समय कोई हाथ जोड़ने को, हाथ मिलाने को तैयार नहीं होगा। जैसे अभी पवन जी कह रहे थे कि गुलाम नबी आज़ाद भी भाजपा के हैं, भाजपा से हैं, अपनी पार्टी भी इनके साथ है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये कोई इनके साथ नहीं है। ये कह रहे हैं कि पीडीपी मिला सकती है, तो वो क्यों नहीं मिला सकते? लेकिन पीडीपी और सज्जाद लोगों को तो एक्सपीरियंस हो गया, इस समय बुरे फंसे हुए हैं। इस समय जितने भी संगठन है ना, लोकसभा चुनावों के बाद बुरे फंसे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूं कि सज्जाद लोन और अपनी पार्टी को तो एक्सपीरियंस हो गया, आजाद को भी हो गया, गुलाम नबी आजाद को भी हो गया। मैं यही तो कह रहा हूं कि कोई भी प्रत्यक्ष रूप से इनके साथ हाथ नहीं मिलाएगा। वो अपने भी दम पे नहीं चुनाव जीत सकते, और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के बावजूद भी वो नहीं जीत पाएंगे। नो डाउट मोदी ने जम्मू कश्मीर में बहुत काम किया है, लेकिन आप इस समय जम्मू के हालात देखो, पूरा लखनपुर से लेकर कश्मीर तक टूटा हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी को कोई सुख मिल रहा है? जम्मू की छोटी छोटी आवाजें अनदेखी कर दी जाती हैं। ये आज एक जेपी नड्डा का बयान आया है कि हम पूरा पेपर अटेम्प्ट करेंगे और 100 में से 100 नंबर लेंगे जम्मू कश्मीर में। सर ये बयानबाजी है, हकीकत में आप देखो 100 में से 100 मिलेगा इनको भी पता। नहीं, इसमें बड़ा सवाल ये है कि पेपर तो अटेम्प्ट करेंगे। हाँ। पहला नंबर तो सेंटर कहाँ बनेगा? मार्किंग करने वाला जो नहीं, वो वोटर है, वो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत कहाँ से होगी? सेंटर कहाँ बनेगा? पेपर कौन डालेगा? पेपर चेक कौन करेगा? वो वोटर है, वोटर जो है, वोटर है ना। इनके हाथ में दो चीजें हैं, एक तो सेंटर की एग्जाम कहाँ पे होना है, और दूसरा परिणाम क्या आना है। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ आपको क्लियर कर देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहले की स्थिति में थी कि 25 विधायक जीते थे, अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि जम्मू डिवीज़न के भीतर भले ही दोनों एमपी जीत गए हों, वो जीतने भी थे, इस बार रिपीट किए थे, तो थोड़ी रिजेंटमेंट थी, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पे दोनों को जितवा कर भेज दिया गया है। लेकिन अब विधानसभा चुनावों का इससे उल्ट होगा, क्योंकि दोनों इलेक्शनों का जो अगर कहें आपकी एक फ्रेम है, एक फ्रेम जो बनता है, उसमें एमपी का और एमएलए का दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है, और वो अंतर जो है वो इस बार दिखेगा। मुझे लगता है कि जब पीडीपी के साथ गठबंधन हुआ, बराबर विधायक थे, आप रोटेशन सीएम ले लेते, तो कम से कम इस बार ये नारा तो देते, भाई आपने पिछली बार हमें रोटेशन सीएम दिया, इस बार ज्यादा वोट दे दीजिए ताकि हम परमानेंट मुख्यमंत्री दे पाए। आपने वो भी नहीं लिया। इस पे बहुत मंथन बाकी है। आप अगर इस बार भी विधायक वही सीनियर लोग ही रखेंगे, चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी वही होंगे, तो निस्संदेह आप लिख के ले लीजिए, इस बार इनको 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। जब तक ये पूरा मंथन नहीं होगा, लोगों के हितों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। छोटी छोटी बातें होती है जिससे लोग वोटर एक चीज है ज्योति जी की कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो बात है कि आग लगी है तो तभी धुआं निकल रहा है। दिल्ली में अभी 2 दिन पहले बैठक हुई, बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन मंत्री बैठक लेते हैं, उसके बाद यहाँ जम्मू में कार्य समिति की 2 दिन की बैठक है, चुनाव प्रभारी यहाँ पे है, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे है, तो कुछ ना कुछ तो चल रहा है ना बीजेपी में। और ये फीडबैक तो पहले से है कि अगर इस बार चेहरे नहीं बदले गए तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा जबरदस्त झटका लगने वाला है। सर सिर्फ चेहरों की बातें नहीं है, बात यह सेकंड लाइन क्या है बीजेपी के पास? ये बीजेपी को मंथन करना है, ये बीजेपी को मंथन करना है। उनके पास अब रणनीति क्या है? आप जब भी वोट लेते हैं तो जम्मू से लेते हैं, और जब प्रसाद बांटने की बारी आती है तो आप कश्मीर में जाकर बैठ जाते हैं, उनके हितों को ध्यान में रखते हैं। ये आज का नहीं है, शुरू से आप देखो, कांग्रेस जब भी यहां जीती उनको ज्यादा मतदान जम्मू से मिलता था। उसके बाद बीजेपी जब से आई है, जो भी इनका जो नेता होता है ना, वो यही सोचता है कि मैं कश्मीरियों को अपने प्रेम से, अपनी नीतियों से अपने वश में कर लूंगा। लेकिन आप उनके मुद्दों को देखो, जब भी डेवलपमेंट होगी तब तक ही वोटर उनके पास आएगा। लेकिन आप एक की कास्ट पर दूसरे को फायदा दो तो ये सबको दिखाई देता है कि जिता हम रहे हैं, फायदा दूसरों को मिल रहा, फिर भी वो आपके पाले में नहीं आ रहे। पवन जी, इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये है
क्या आपको लगता है कि कश्मीर में लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, राजौरी अनंतनाग सीट भी छोड़ दी? ये जो बातें हैं, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी लंबी दूरी तक पीछा करने वाले हैं, और जब तक भारतीय जनता पार्टी इस पर जवाब नहीं देती। देखो, इसमें क्या है कि जो सेंटर में बैठे हुए लोग हैं, जो एक कोर ग्रुप होता है किसी भी पार्टी का, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो थिंक टैंकर हैं, जो पार्टी के पीछे बैठे होते हैं, जो स्ट्रैटेजी पूरी बनाते हैं, उनकी एक सोच हो सकती है कि हम कश्मीर में अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, हम कश्मीर के उन ग्रुप्स को टेस्ट करेंगे जिन ग्रुप से हमें उम्मीद है कि हम हाँ कश्मीर की सियासत में हैं रखते हैं। और हम केंद्र के साथ हैं। वो एक टेस्ट उनका भी था कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर ये ग्रुप्स जो हैं ये कितने कारगर साबित होंगे, लेकिन वो एजेंडा वहाँ जो उनका फार्मूला था वो वहाँ फेल हो गया। हाँ, ये जरूरी था कि जो राजौरी अनंतनाग की सीट है उसके ऊपर जिस तरह से स्टार्ट से दावेदारी की जा रही थी, क्योंकि पहाड़ी स्टेटस दे दिया गया था और रविंदर रैना ने तो गड्डी भी चला दी थी, गड्डी जावे पुंछर जोरी नहीं मैं रोआ चोरी चोरी ना रो बावला, तो वो उसको अगर टिकट देते रविंदर रैना को, फाइट होती, हार जाते आप हार जाते, लेकिन आप वहां पर फाइट दे सकते थे, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कैंडिडेट था वहां पर रविंदर रैना जो उसी इलाके से जीत कर आया था, और वो लगातार कश्मीर के दौड़ भी लगाई, बहुत ज़्यादा काम भी किया था, लेकिन वो हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं। अब जो स्थिति है, अब ये इनका जो मेन एजेंडा है, जैसे आज जेपी नड्डा जी जम्मू में हैं, वहाँ पर कार्य समिति की बैठक हुई है, रविंदर रैना भी थे, तमाम लोग थे, जी किशन रेड्डी भी, और सबसे बड़ी बात कि आपने फिर प्रभारी बना दिया तरुण चुग और 2 उनके सहयोगियों को फिर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, क्योंकि आप एक्सटेंशन खेलते जाओगे तो रिजल्ट कैसे पाओगे? सर, जब तक ये मंथन उन लोगों से नहीं करेंगे कि लोगों की डिमांड्स क्या हैं, वो चाहते क्या हैं, उनके मन में क्या है, इनका एक लिमिटेड दायरा है, लिमिटेड लोग हैं, वो दूसरों को आगे आने ही नहीं देते। वो अपनी बताएंगे कि सर ये है, हमने चुग जी के मैनेजमेंट में हम दोनों एमपी फिर से जिता दिए। तो बात वो नहीं है, बात इनको वो देखना है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बहुत अंतर है, दोनों में अलग अलग राय हो सकती है। आपको एक एक एमएलए जिताना है, मुख्यमंत्री बनना है, सब चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री बने, जम्मू के जो लोग हैं, लेकिन विधायक वो अपना चुनेंगे जिससे उनके हितों को ध्यान रखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उनके हितों का संरक्षण करने में फेल रही है कि मुद्दों पर या तमाम इश्यूज पर या जम्मू का जो एक रिजेंटमेंट है, लोकसभा चुनाव में भी ये सेंटीमेंट बाहर निकला कि दोनों कैंडिडेट बदले जाएं, लोगों का भी और बीजेपी के अंदर भी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मुद्दों पर भी बीजेपी कहीं लोगों के साथ खड़ी नहीं दिखाई दी। तो ये रिजल्ट आपको लगता है विधानसभा चुनाव में निकलेगा? नहीं, वो तो निकलेगा। इसमें आपने मुद्दों की बात की ना, एक बड़ा मुद्दा आप देखिए, अभी आज कौन सी डेट है आपके पास? 6 जुलाई। आपका बम बोले का समय चल रहा है। किसी ने याद किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को, किसी लोगों को ये बताया कि इतनी बड़ी एजिटेशन जो हुई थी बम बोले के टाइम पर, जिसके आधार पर 25 विधायक जीते थे, कहाँ है? किसी को पता ही नहीं है। आप भूल जाते हो। और ये पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी, उनको पता है कि यहाँ पर शॉर्ट मेमोरी पीपल हैं इंडिया के। हर राजनीतिक पार्टी को पता है कि ये शॉर्ट मेमोरी पीपल्स हैं, ये सब भूल जाते हैं। इनको जहाँ पे आप भेड़ लोगे जो उसी की भेड़ की बात कर रहे थे ज्योति जी। अभी तमाम पार्टियां जो वो इस पर काम शुरू कर चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो जो है वो कमेटी बनाई है। आगा सईद रौला जो एमपी जीते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, जमीन का अधिकार और 370 बोलकर गए, जमीन का अधिकार और 370, ये प्राइम मुद्दे रहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। क्या 370 इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है? क्योंकि प्रधानमंत्री का कश्मीर दौरा, वहां 370 का जिक्र करना, आगा सईद रौला का पार्लियामेंट में पहले दिन ही 370 पर बात करना, ये 370 इस बार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। सर देखो, 370 बीजेपी कहेगी हमने हटाया और वो कहेंगे कि बीजेपी को हटाने से राष्ट्रव्यापी समर्थन जरूर मिला है, लेकिन जो यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए 370 मुद्दा, 370 को रिटेन करना वो उनके लिए विशेष मुद्दा होगा, क्योंकि उनके लोगों को वो यही बताते हैं कि 370 हट जाने से आपका भविष्य अंधकार में है।
लेकिन उनको राज्य का दर्जा जरूर मिल सकता है, जम्मू कश्मीर वापस राज्य का दर्जा ले सकता है, बशर्ते जैसे पवन जी शुरू से ही बोल रहे थे कि चुनाव मुझे नहीं लगता 2 साल होंगे। तो ये क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे, क्या कागजों पर लाएंगे? देखो, उसमें सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि जम्मू में अभी चुनावी माहौल नहीं है सुरक्षा कारणों से। और वो आप देखो, जिस दिन प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी उसी दिन 6:10 पे रियासी हमला शुरू हो गया था। तो एक मैसेज ये क्लियर कट या आतंकवादी गुटों ने दिया था। एक तरफ खड़ी हो ना सरकार, एक तो सरकार क्लेम करती है G20 समिट हमने करा दिया। एलजी साहब रोज ढोल पीटते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस बार इतना टूरिस्ट आया, अमरनाथ यात्रा को बड़ा पीसफुली कंडक्ट करना, उसका भी सरकार श्रेय लेगी। प्रधानमंत्री ने कश्मीर में जो बयान दिए, जो भाषण दिया, उसमें भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी की जिक्र की। तो किस आधार पर सरकार फिर दाएं बाएं होगी कि अब जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है इसलिए हम यहाँ चुनाव नहीं करा सकते? सर, मुद्दा कोई भी होगा, मुझे भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी चुनाव नहीं कराएंगे। ये मेरी अपने ओपिनियन है, मुझे लग रहा है पॉलिटिकल डिसीजन है ना, ग्राउंड कोई सिचुएशन ना जो है कोई वो रीजन लेकर निसंदेह अभी भारतीय जनता पार्टी जीतने के पक्ष में नहीं है। और ये इसलिए चुनाव नहीं, 1 साल बाद भी नहीं होगी। कॉर्पोरेशन के चुनाव भी इसलिए शायद इन्होंने डिले कर दिए। देखो, करवाए जा कहा सकते गया हैं। दिल्ली में स्पेशली कि अभी मत कराइए, नहीं तो फिर जाएंगे हम। लोकल मुद्दे बहुत हावी रहते हैं। आप कॉरपोरेशंस जहाँ पंचायत के जो चुनाव हैं वो लोकल मुद्दों पर होते हैं। आपने पंच को जिताना है, सरपंच को जिताना है, डीडीसी बीडीसी बनवाने हैं। आपने कॉरपोरेशन में एक कॉरपोरेटर को जिताना है, वहाँ पर लोकल मुद्दे जो हैं उस कॉरपोरेटर को भी पता है कि लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। ये पहले सर्वे हो चुका है, सर्वे होने के बाद ही डिले किया जा रहा है। ना पंचायत के हुए तो ना ही उसके हुए। लेकिन इससे पहले आपने लोकसभा के चुनाव करवाए, लोकसभा के चुनावों के दौरान कौन सा बड़ा हमला हुआ? कोई बड़ा हमला नहीं हुआ, किसी कैंडिडेट पे कोई हमला नहीं हुआ। तो सवाल यह है कि आप हमलों की तादाद बढ़ जाती है जब चुनाव खत्म हो गए। अब आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनावों में हम कितने कमज़ोर हैं, कितने मजबूत हैं, उसी के आधार पर फैसला केंद्र सरकार लेगी कि चुनाव करवाने कि नहीं करवाने। लेकिन मुझे जो लग रहा है, मैंने पहले भी कहा कि मुझे नहीं लगता 2 साल तक ये चुनाव विधानसभा के होंगे, उससे पहले नगर निगम के हो जाएंगे, पंचायत के हो जाएंगे, और एक टेस्ट भी हो जाएगा। मुद्दों पर अभी हम बात कर रहे हैं, मुद्दों पर क्या लगता है आपको कि तमाम पार्टियां, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमने जिक्र किया, अपनी पार्टी बात करती है, बीजेपी बात करती है, अपने अपने मुद्दों पर क्या ये पार्टियां स्पेस मैनेजमेंट कर पाएगी? सर, जम्मू के लोगों के हितों को बिल्कुल नजरअंदाज किया जाता है। आप एक मिनट पवन जी, मैं बताता हूं। एक सरोवर वाला टोल था, उसके लिए कितनी बड़ी एजिटेशन हुई। सरकार के लिए क्या टोल हटाना कोई बड़ी बात थी? जम्मू के लोगों की मांग थी ना, बिल्कुल नहीं हटाया। बाद में जब वो भी टोल भी कंस्ट्रक्शन लगाने वाले तो बीच में आ गए। सर, जब आप सड़क ही नहीं दे रहे तो टोल किस चीज का? सीधी सी बात है। और लोगों को ठगा गया, उनकी इतनी लंबी एजिटेशन हुई लेकिन नहीं सुनी गई। अगर आप जम्मू के लोगों को थोड़ा भी ध्यान में रखो तो क्या जम्मू के लोग बाहर जाएंगे? अब उनको नहीं लग रहा कि हमें लूटा जा रहा है। एक चीज और है। ये भी कहते हैं कि भाई ये जाएंगे कहाँ, वोट किसे डालेंगे? बीजेपी ये भी अरे नहीं, आप आप एक चीज भूल रहे हो। मेन जो है, आपने 2 लोकसभा की सीटें जीती हैं, कांग्रेस कहां तक पहुंची है? कांग्रेस ने अपनी कैंपेन के दौरान 3 मुद्दे रखे थे, जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा, धारा 370 को हटाना और अग्निवीर। 3 मुद्दे थे ना, ये 3 मुद्दे काम किए तो दोनों जगहों पर रमन भला 5.5 लाख के करीब पहुंच गया, लाल सिंह भी उनके करीब पहुंच गया। 1 लाख वोटों से हारे हैं, 1 लाख वोटों से। जबकि पिछली बार जो जीत थी 2.5 लाख, 3 लाख, 4.5 इस लेवल की थी। लेकिन अगर इनके ये मुद्दे थे, इन 3 मुद्दों के ऊपर लोगों ने वोट डाले हैं ना। अगर लोगों ने वोट डाले हैं तो ये मुद्दा है। 370 जम्मू कश्मीर में आज भी मुद्दा है। पहले ये मुद्दा सिर्फ टनल के उस पार के लोगों को लगता था, लेकिन अब जम्मू वालों को भी लगता है कि नहीं, धारा 370 एक हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी एक पहचान थी, इसे हटाने के बाद थोड़ा सा हमें नुकसान हो रहा है। 370 नहीं, कम से कम स्टेटहुड की तो है ही है ना बात की। स्टेटहुड तो क्यों छीनी गई जम्मू के लोगों को? तो ये तमाम मुद्दे जो है वो हावी रहने वाले हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो इस वक्त सियासी सरगर्मियां बढ़ा रही हैं। जिस तरह से हमने कहा, जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे और 100 में से 100 नंबर लेंगे। जनता जनार्दन तय करेगी, चूंकि वोट देने वाली जो है वो जनता है। लेकिन इस वक्त का चुनावी माहौल लग रहा है, चूंकि जिस तरह से तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चुनावी तैयारी कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि
जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता है। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि चुनाव विधानसभा का होगा या कॉरपोरेशन का होगा या पंचायत का होगा, ताकि पंचायत या कॉरपोरेशन के चुनाव के आधार पर तय किया जाए कि किस पार्टी का, खास तौर पर बीजेपी का सियासी ग्राफ कितना बढ़ने वाला है या कमजोर होने वाला है। उसके आधार पर आगे निर्णय होगा कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होते हैं कि नहीं होते। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही।